हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 9 को कंटिन्यू करते हुए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। According to this law, sum of momentum of the two objects before collision is equal to the sum of momentum after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम है, ठीक है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का, वो बिफोर कॉलिजन इक्वल रहेगा, ठीक है, टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। यानी टकराने से पहले जितना मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद भी रहेगा, ठीक है, जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उन पर कोई भी काम ना करे। और द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व बिफोर द कंजर्व बाय द कॉलिजन। तो जो भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनका जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा बिफोर एंड आफ्टर। अब देखिए ऐसा क्यों है, तो एज पर दिस लॉ बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट आर रेस्ट। अब देखिए इसको हम समझते हैं, जब हम फायर नहीं कर रहे हैं तो बिफोर फायरिंग गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया, टोटल मोमेंटम सिस्टम का वो जीरो हो गया। टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो एज सुन एज द गन इज़ फायर्ड। अब गन ने क्या किया, फायर किया, बुलेट जो है उस के ऊपर फोर्स एग्जर्ट हुआ। तो गन ने जो है किसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया, बुलेट के ऊपर जो है फोर्स एग्जर्ट किया। उसके ऑपोजिट क्या हुआ, जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाएगी। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण टोटल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है, टोटल फोर्स क्या हो गया, क्योंकि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है इसलिए टोटल फोर्स क्या हो गया, जो है जीरो हो गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बुलेट एंड बुलेट इज एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बुलेट आगे की तरफ गई। एट द सेम टाइम बुलेट ऑल्सो एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन द गन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसी तरह हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि जितना फोर्स जो है वो एक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स एक ऑपोजिट रिएक्शन में लगेगा। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स जीरो और कंजर्व। सो द टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम टोटल हो जाएगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, जीरो या कंजर्व रहेगा। नाउ देयर इज अ इक्वेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम इक्वेशन को समझेंगे। सपोज टू बॉल ए एंड बी ऑफ masses ma and mb are moving along a straight line with velocity of ua and ub respectively। कोई भी दो बॉल हैं a एंड b, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। बॉल a का मास है ma और बॉल b का मास है mb। तो उनकी वेलोसिटी क्या है उस टाइम पे, ua है और ub जो है उनकी वेलोसिटी है, और उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। आप देखिए होता क्या है कि मान लीजिए यू ए जो है वो ज़्यादा है किससे, यू बी से, जिसके कारण वो टकरा जाती हैं। सो टू बॉल्स कोलाइड एट अ टाइम टी विद ईच अदर। ड्यूरिंग कॉलिजन बॉल ए एक्सर्ट फोर्स बॉल एफ ए बी ऑन बॉल बी। तो यहाँ पे जब वो टकराती हैं तो ए बॉल जो है वो बी पर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। सेम टाइम पे दूसरी जो बॉल है बी, वो भी ए पे फोर्स एक्सर्ट करेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करती है। और आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी उनकी ए बॉल की यू ए से जो है वी ए हो जाती है और बी बॉल की वी बी वेलोसिटी हो जाती है। अब अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, ए बॉल का बिफोर कॉलिजन की अगर हम बात करें तो एम ए यू ए हो जाएगा, और आफ्टर कॉलिजन की बात करें तो एम ए वी ए हो जाएगा। इसी तरह बॉल बी जो है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, बिफोर कॉलिजन एम बी यू बी रहेगा और आफ्टर कॉलिजन एम बी वी बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम निकाल लें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, हमने जो है यहाँ पे एफ़ की वैल्यू क्या होती है, एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए, एम हमारे पास है, ए क्या होगा यहाँ पे चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी, ये हमारी इक्वेशन यहाँ से बन जाती है। इसी तरह अगर हम बी बॉल में बात करें चेंज इन मोमेंटम की तो एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी चेंज इन मोमेंटम की। तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स एफ ए बी एक्सर्ट बाय बॉल ऑन बी एंड फोर्स बी ए एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन ए मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। हमने अभी समझा ए बी जो फोर्स लग रहा है ए का बी पर वो एफ बी ए के बराबर होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इनके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप ब्रैकेट्स को ओपन करके जब आप लिखेंगे तो ये वाली इक्वेशन आपके सामने आएगी। इक्वेशन क्या है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, यानी बिफोर कॉलिजन जो टोटल जो मोमेंटम था वो किसके इक्वल रहेगा, एम बी वी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो टोटल मोमेंटम जो है वो हमारा क्या रहा, कंजर्व रहा, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, ठीक है। फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी रिमेन अनचेंज और कंजर्व। तो जो टोटल मोमेंटम है बॉल ए का और बॉल बी का वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये इस तरह से जो है जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा और ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही इजी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर जो है हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, आंसर लिखेंगे द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन when an unbalanced force is not acting on them। तो जो मोमेंटम है किसी भी 2 ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले और टकराने के बाद हमेशा जो है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करता। ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई डज एन एयर फिल्ड रबर बैलून स्विंग हेयर एंड देयर व्हेन एयर एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ इट। एयर फिल्ड रबर बैलून जो है वो इधर उधर स्विंग करता है, ठीक है, व्हेन एयर एस्केप, जब जो एयर है वो उसके माउथ से जो है क्या है, बाहर निकलती है। सो आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन 2 ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण जब जो एयर है वो बैलून से बाहर आती है तो एक फोर्स एक्सर्ट होता है और जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो बैलून है उसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा और जो फोर्स लगेगा उसके कारण जो बैलून है वो इधर उधर क्या करेगा, स्विंग करेगा, ठीक है। दैट्स वाई व्हेन द एयर कम्स आउट इट ऑल्सो पुशेस द बैलून बैकवर्ड। ये इसका जो है सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वाई ए रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। तो जब रॉकेट को जो है इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, क्यों। सो रॉकेट इज़ अ टाइप ऑफ व्हीकल हुज प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो रॉकेट का फिनोमिना है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसके अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है। द रॉकेट गेट्स अ फोर्स ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन रिलीजिंग हॉट एयर बैकवर्ड एट अ फास्ट स्पीड। तो रॉकेट से जब जो फास्ट स्पीड से हॉट एयर निकलती है तो उससे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, जो कि रॉकेट को आगे मूव करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द गिवन इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए क्या इक्वेशन रहेगी, सो इक्वेशन विल बी एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी एंड एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास ड्यूरिंग द कॉलिजन बॉल ए एक्सर्ट फोर्स
FAB ऑन बॉल B। तो कॉलिजन जब होता है तो जो बॉल A है वो B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है एंड बॉल B एक्सर्ट द फोर्स। अब जो फोर्स जो B बॉल है वो भी क्या करेगी, A पर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो फिलअप है ये आपका, तो इसमें आप FBA कर देंगे ऑन बॉल A। दीज टू फोर्सेज मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ये फोर्स कैसे रहेंगे, दीज फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे, ठीक है, टू ईच अदर। तो ये आप इसमें आंसर लिख देंगे या आप इसको एज इट इज़ जो है फिल करके भी लिख सकते हैं। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।